मानो नमाज दीन का खंभा है। मैं सोचने लगा दीन का खंभा आया किस जमीन पे गाड़ा जाएगा, तो जवाब खंभा दीन का है। तो दीन का खंभा किसी जमीन पे नहीं गाड़ा जा सकता। दीन का खंभा सिर्फ वही गाड़ा जा सकता है जहां ईमान की जमीन मिले। अगर ईमान की जमीन नहीं तो दीन का खंभा गाड़ा नहीं जा सकता। यही वजह है मुसलमानों, जिसके पास ईमान की जमीन है वो दीन का खंभा गाड़ दिया है, और जिसके पास ईमान की जमीन नहीं वो खंभा कंधे पे लेकर के घूम रहा है। उस वक्त तक घूमता रहेगा जब तक उसको ईमान की जमीन नहीं मिलेगी। नारे तकबीर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप जैसे भी बैठे हों बैठें, बस आपसे मेरी एक दरखास्त होगी कि आप दिलो दिमाग की हाजिरी के साथ सुने। कभी कभार ऐसा होता है कि लोग सामने ही बैठे रहते हैं मगर उनका दिलो दिमाग गैर हाजिर रहता है, वो कुछ और सोचते रहते हैं, उनका दिमाग कोई और काम करता रहता है। तो ऐसी सूरत में लोग सामने बैठ करके भी गैर हाजिर हो जाते, यानी वो समझ नहीं पाते कि हमसे क्या कहा गया। और दूसरी बात, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मैं किस लिए बैठा हूं, क्योंकि आदमी को जब अपनी हैसियत का पता नहीं होगा तो उससे बड़ी सी बड़ी गलती हो सकती है। मसलन नासिमे इजलास ने हमें बुलाया, कुर्सी लगा दी, मैं बैठ गया, मगर मुझको पता ही न हो कि इस वक्त मेरी हैसियत क्या है। तो जैसे आप बैठे हैं कुर्सी पर वैसे मैं भी चुपचाप बैठा रहूंगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी हैसियत क्या है, हम किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए इस पर बैठे हैं। जब हमको इसका पता नहीं होगा तो जिस तरह आप बैठे हैं उसी तरह मैं भी बैठा रह जाऊंगा। तो हर आदमी को हर वक्त अपनी हैसियत का इल्म होना चाहिए कि इस वक्त मेरी हैसियत क्या है। रमजान के महीने में एक रोजेदार को अपनी हैसियत का पता न हो तो गैर रोजेदार की तरह से वो भी खाना पीना शुरू कर देगा, इसलिए कि उसको अपनी हैसियत का पता नहीं है। तो आपको भी अपनी हैसियत का पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं बैठा हूं, मेरी हैसियत क्या है। अगर आपकी हैसियत सामईन की है तो आपकी नजर उधर होना चाहिए जिधर सुनाने वाला है, और आपका दिमाग उस पे होना चाहिए जो सुनाया जाए। इसलिए मैं सुनने वालों को देखता और देख करके मैं तकरीर करता। अब मैं आदत के मुताबिक चंद आशार तहते लफ्ज पेश कर रहा हूं। अब आपको कैसा लगेगा, हमें तो वो आशार बेहद प्यारे हैं। यह और बात है जरा गाढ़े हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अहले स्टेज ने अगर थोड़ा सा सहारा दिया तो मैं आप तक वो आशार लेके पहुंच जाऊंगा। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अखुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अखुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रौसा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रौसा ही कुछ ऐसा है। फर्शे जमी पर अर्शे बरी हो,
लगता ही कुछ ऐसा है। फर्शे ज़मीं पर अर्शे भरी हो, लगता ही कुछ ऐसा है। और उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत हैं सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। अहले शरीयत हैं सकते में, सजदा ही कुछ ऐसा है। अल्लाह कलम या अर्श बरी हो, सब हैं उसके साए में। लौह कलम या अर्श बरी हो, सब हैं उसके साए में। मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। मेरे बेसाया आका का साया ही कुछ ऐसा है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, तायर सिदरा आंख लगाए। अर्श मुअल्ला सर पे उठाए, तायर सिदरा आंख लगाए। पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। पत्थर भी किस्मत चमकाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। ताज को अपने काशा बनाकर हाजिर हैं शाहाने जहां। ताज को अपने काशा बनाकर हाजिर हैं शाहाने जहां। उनकी अता कुछ ऐसी है, सदका ही कुछ ऐसा है। उनकी अता कुछ ऐसी है, सदका ही कुछ ऐसा है। गम है जहां जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। गम है जहां जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या हैरानी है। उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। उनके गुलामों का अख्तर रुतबा ही कुछ ऐसा है। एक मर्तबा और झूम कर आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसरात, मैं जो कुछ भी कहूं आप उसको दिल के कानों से सुने। हमको लगे न भी समझ में आए ना, तो हमको लगे कि हाँ आप सुन रहे हैं। मैं इतना कीमती अशार पेश किया, मगर आपका चेहरा देख करके लगा हमको कि लग रहा है गलत जगह पे मैंने ये दुकान खोल दी, जहां इस माल के खरीदार नहीं। क्योंकि आपका चेहरा देख करके मैं चेहरा पढ़ रहा था। आदमी का चेहरा दिल का आईना हुआ करता है। जब बातों का असर होता है तो वो चेहरे से जाहिर हो जाया करता है। मैं आपका चेहरा पढ़ रहा था और आपके चेहरे पे कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, तो मुझको लगा कि मैं गलत जगह पे ये आशार पेश कर दिया, जहां इसके समझने वाले नहीं या इस माल के खरीदार नहीं, इसकी कद्र करने वाले नहीं। बहरहाल अब आप लोगों से मैं कहूंगा, आपका अंदाज कुछ ऐसा हो कि मुझको लगे कि मेरी बात आपके पल्ले पड़ रही है और आप मेरी बातों को समझ ले रहे हैं। हसरात, मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामा बयान करार दिया, अगर आप ज़हनी तौर पे हासिल हो तो हमको लगता है तकरीबन 80% लोगों को तो वो याद, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा, तो हमको लगता है अक्सर व बेशतर लोगों को याद है। और उसमें से जब मैं ये पढ़ा तो आप उसी वक्त जान गए होंगे कि कहां से पढ़ रहा। मुसलमानों, सूरह फातिहा वो सूरह है जिसके बगैर कोई नमाज नहीं। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं। और सूरतों को आप बदलते रहते हैं,
पहली रकात में कोई और, दूसरी में कोई और, तीसरी में कोई और, चौथी में कोई और। फजर में कोई और पढ़ लीजिए, जोहर में कोई और पढ़ लीजिए, असर में कोई और पढ़ लीजिए, मगरिब में कोई और पढ़ लीजिए। मगर ये सूरह फातिहा है कि इसको कभी बदल नहीं पाते, चाहे फजर पढ़ने जाए, जोहर पढ़ने जाए, पहली रकात हो, दूसरी रकात हो, हर रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। और जब आप नमाज पढ़ते हैं और उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पहले तो आप ये जान लें कि नमाज है क्या। मुसलमानों, नमाज और रूहे बंदगी है, नमाज बंदों को खुदा से मिलाती है। और जब बंदा नमाज में होता है तो वो एक पावरफुल नहीं होता, बल्कि ऐसी सूरत में वो एक बॉर्डर पार करके वहां पहुंचा है। क्योंकि आप नमाज के फराइज को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहला नंबर आता है तकबीर तहरीमा का। मैं सोचने लगा, आया पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहा, आखिर इस तकबीर का नाम तकबीर तहरीमा ही क्यों रखा, वजह इसकी क्या है। तो बड़ा गौर करने के बाद पता चला कि ये पहली तकबीर जिसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये वो तकबीर है कि जब बंदा इसे कह लेता है तो बंदा बॉर्डर पार कर जाता है और बॉर्डर पार करके उस दुनिया में पहुंच जाता है जहां न वो किसी का बाप रह जाता है, न किसी का बेटा रह जाता है, जहां न किसी का चचा रह जाता है, न किसी का भतीजा रह जाता है, जहां न वो मामू रह जाता है, न किसी का भांजा रह जाता है, न किसी का भाई रह जाता है। अगर आपकी समझ में बात ना आई हो तो मैं कहा सेहनी तौर पे आप हासिल